हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश से संभावित खतरों के कारण अपना एयर स्पेस हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? ईरान। ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण यूएई ने सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया है। इसका प्रभाव वैश्विक तेल आपूर्ति और उड़ानों के रूट पर पड़ सकता है। भारत का कौन सा बंदरगाह हाल ही में देश का पहला डिजिटल ट्विन पोर्ट बन गया है? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। डिजिटल ट्विन तकनीक का अर्थ है बंदरगाह का एक वर्चुअल मॉडल तैयार करना जिससे परिचालन की रियल टाइम निगरानी और कुशलता बढ़ाई जा सके। हाल ही में चर्चा में रही वेला कार्ली किसकी एक दुर्लभ प्रजाति है? मीठे पानी का केकड़ा। यह दुर्लभ द्विलिंगीय प्रजाति केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में खोजी गई है। पर्यावरण और जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आर वैरामुथु तमिल लेखक को। वैरामुथु एक प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक के किस उपग्रह की एक परमाणु घड़ी ने हाल ही में काम करना बंद कर दिया है? IRNSS-1F। नेविक भारत का अपना जीपीएस जैसा सिस्टम है। परमाणु घड़ी बंद होने के से उपग्रह द्वारा भेजे जाने वाले समय और स्थिति की सटीकता पर असर पड़ता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा है? 208 पदक। भारतीय एथलीटों ने इस प्रतियोगिता में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि ने भारत को वैश्विक पैरा स्पोर्ट्स रैंकिंग में ऊपर पहुंचा दिया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के किस टर्मिनल पर भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित ड्राई बल्क सुविधा शुरू हुई है? हल्दिया टर्मिनल। यह सुविधा माल ढुलाई की प्रक्रिया को और तेज और प्रदूषण मुक्त बनाएगी। इससे लॉजिस्टिक लागत को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। नासा ने अपना बहुप्रतीक्षित आर्टेमिस द्वितीय चंद्र मिशन के लिए कौन सी नई संभावित तारीख तय की है? 1 अप्रैल 2026। आर्टेमिस द्वितीय मिशन के तहत पहली बार इंसान चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचेंगे। यह मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक बुनियादी कदम है। ग्लोबल रिटेल ब्रांड यूनिक्लो ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? जसप्रीत बुमराह को। बुमराह इस वैश्विक ब्रांड के साथ जुड़ने वाले प्रमुख भारतीय चेहरों में से एक बन गए। यह ब्रांड भारत के विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। इजरायल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस विशिष्ट सम्मान से नवाजा है? स्पीकर ऑफ द कनेसेट मेडल। यह सम्मान भारत और इजरायल के बीच मजबूत होते कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक है। इजरायली सांसद को कनेसेट कहा जाता है। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध जोहा चावल की पहली खेप हाल ही में यूके और इटली को निर्यात की गई है? असम। ये चावल अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे जीआई टैग प्राप्त है। इसके अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ होर्मुज जलडब्रू मध्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा की? संयुक्त अरब अमीरात। वैश्विक तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति जताई है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान योजना की कौन सी नई किस्त जारी की गई है? 22वीं किस्त। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नदियों के संरक्षण और स्वच्छता के लिए हाल ही में कौन सा नया चरण लॉन्च किया? प्रोजेक्ट गंगा। नया चरण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के जल को निर्मल बनाना और तटवर्ती क्षेत्रों में प्रदूषण रोकना है। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 16 मार्च। यह दिन पोलियो और अन्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। 17 मार्च को इसके देश भर के आंकड़े साझा किए गए। हाल ही में किस भारतीय राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के विस्तार की घोषणा की? राजस्थान। इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक करना है। हाल ही में चर्चा में रहा एनेलाइट्स किस ग्रह का चंद्रमा है जहां वैज्ञानिकों ने जीवन के संकेत खोजे हैं? शनि। नासा ने डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि इसके बर्फ के नीचे मौजूद महासागर में जीवन के लिए जरूरी रासायनिक तत्व मौजूद हो सकते हैं। किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले एआई पावर्ड अदालती सुनवाई का सफल परीक्षण किया? एस्टोनिया। इस तकनीक का उपयोग छोटे दावों और कानूनी विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए किया जा रहा है। यह न्याय प्रक्रिया में तकनीक के बढ़ते प्रभाव का उदाहरण है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में किस ऑपरेशन के तहत एक अपहृत जहाज को समुद्री डाकुओं से मुक्त करवाया? ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने त्वरित कार्रवाई ने चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। इससे समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है।
वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122वां स्थान। इस रिपोर्ट में फिनलैंड लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सुधार देखा गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। इसके तहत 12वीं कक्षा के उत्कृष्ट अंक लाने वाले छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और लैपटॉप दिए जाएंगे। हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? भारत। भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद रहा है। हालांकि अब मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया जा रहा है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया? लाहौर, पाकिस्तान। दिल्ली इस सूची में दुनिया में के सबसे प्रदूषित राजधानी शहरों में दूसरे स्थान पर रही। वायु प्रदूषण एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? अग्निवीर, पूर्व अग्निवीरों के लिए। सीआईएसएफ और बीएसएफ जैसी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों को अब सीधी भर्ती में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2026 की थीम क्या रखी गई है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। यह दिन हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और बाजार में होने वाली धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी नई मुद्रा नीति जारी की है? नेपाल। नेपाल राष्ट्र बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को संतुलित करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यह नीति पेश की है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने हाल ही में सबसे सस्ता सोलर पावर प्लांट विकसित किया? आईआईटी मद्रास। यह कम लागत वाला प्लांट ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या को हल करने में मददगार साबित होगा। इसकी स्थापना काफ़ी आसान है। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार के रूप में चुना गया है? विनीता पांडे को। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में साहसिक और जमीनी रिपोर्टिंग करने वाली महिला पत्रकारों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। लाइफ के तहत भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? भूटान। दोनों देश जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर इस साल की चैंपियनशिप अपने नाम की। इसमें देश भर के हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।